अगर आप उदास होते हैं तो ये कहानी आपके लिए है। इस कहानी को पूरा जरूर सुने। दोस्तों, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, पर यही कमियां हमें अनोखा बनाती है। और इसी बात को समझाने के लिए मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है कि किसी गांव में एक किसान रहता था। वह रोज भोर में उठकर दूर झरनों से साफ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए दोस्तों वह अपने साथ 2 बड़े घड़े ले जाता था, जिन्हें वो डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस वजह से रोज घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास सिर्फ 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। दोस्तों, ऐसा 2 सालों से चल रहा था। जो सही घड़ा था, सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो फूटा हुआ घड़ा था, उसको दोस्तों इस बात से शर्मिंदा रहना पड़ता था कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और किसान की जो मेहनत है वो बेकार चली जाती है। फूटा जो घड़ा था दोस्तों, ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से पूछा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। और दोस्तों, किसान ने बड़े ही प्यार से पूछा, तुम किस बात से शर्मिंदा हो? शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था, बस उसका आधा ही पहुँचा पाया हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती रही है। फूटे घड़े से दुखी होते हुए कहा। जो फूटा घड़ा था वो बहुत दुखी हुआ। दोस्तों, किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और किसान बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। दोस्तों, घड़े ने वैसा ही किया। वे रास्ते पर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हो गई, पर घर पहुंचते पहुंचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वो मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान ने कहा, या किसान बोला, दोस्तों शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो सब के सब फूल तुम्हारी तरफ ही थे। ऐसा किसान ने फूटे हुए घड़े को कहा। और ऐसा भी कहा दोस्तों, किसान ने कहा कि जो सही घड़ा है उसकी तरफ एक भी फूल नहीं है। किसान बोला, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। किसान ने कहा, मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए। तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता? यह सब सुन के दोस्तों, जो टूटा हुआ घड़ा था उसको अपने पर गर्व हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्तों, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, पर यही कमियां हमें अनोखा बनाती है। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को वो जैसा है वैसे ही स्वीकारना चाहिए और उसकी अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तब फूटा हुआ घड़ा भी अच्छे घड़े से मूल्यवान हो जाएगा। और अंतिम में बात कहूँगा दोस्तों, हर तूफान जिंदगी को मुश्किल बनाने के लिए नहीं आता। हर तूफान जिंदगी को मुश्किल बनाने के लिए नहीं आता। कभी कभी इससे रास्ते भी साफ हो जाते हैं। अगर कहानी अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक में जरूर करना।